हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है हमारा टारगेट 300 क्वेश्चंस और आज है हमारा 24 दिसंबर की बात चल रही है। तो आज है हमारा अराउंड 260 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट, आज हम देखेंगे जियोग्राफी। ठीक है। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये वीडियोस प्रीवियसली अपलोडेड है, मतलब आपको आज मिल रही है। एंड द थिंग इज डैट कि अभी मेरे पास डिटेल में सर्च करने का प्रॉब्लम का हुआ नहीं। तो अगर आपको इसमें से कोई से भी डेटा मिसमैच लगता है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट में जाइए एंड प्लीज लेट द अदर्स नो दैट दिस डेटा इज समवॉट रॉन्ग और अदर कुछ है। ठीक है। वैसे मैं कोशिश किया हूँ कि सारे डेटा सही हो। तो चलिए आपका रिवीजन स्टार्ट कराते हैं। एंड पहला क्वेश्चन है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सा शहर स्थित है इनमें से। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद करना है, तो कैसा करेंगे, BKS। ठीक है। मतलब बेसिकली आपका बलरामपुर, कोरिया और सूरजपुर है ना। अब रामानुजगंज कहाँ पे है ये आपको देखना है, फिर आप आराम से समझ जाएंगे। बिकॉज अंबिकापुर जो है वो आपका सूरजपुर में नहीं, सॉरी सरगुजा में है ना। तो आपका आंसर है रामानुजगंज। नेक्स्ट आते हैं, सत्य कथन बताइए। आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत है। आर्कियन रॉक ग्रुप छत्तीसगढ़ इज द मोस्ट एक्सटेंडेड वन। सेकंड, गोंडवाना शैल समूह कोरबा भंडार की दृष्टि से हिमगिरी, तलचर और बारकर सीरीज में बांटी गई है। गोंडवाना शैल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, हिमगिरी, कोरबा, तालचर और बारकर ग्रुप इन द सीरीज, मतलब वो उस तरह से बांटी गई है। अब डेक्कन ट्रैप जो है समूह, वो इंटरट्रैपियन बैंड युक्त है। मतलब यहाँ लेमटा स्तर की चट्टानें पाई जाती हैं। डेक्कन ट्रैप ग्रुप कंटेनिंग इंटरट्रैपियर बैंड, द रॉक फाउंड इज अ लेमटा लेवल। तो लेमटा का आपको इंग्लिश में जानना पड़ेगा। तो ये तो जल्दी जल्दी करने के कारण ये गूगल जी ने, भाई साहब ने ये कर दिया। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कोरबा जिले का लेमरू क्षेत्र बॉक्साइट भंडार के लिए जाना जाता है। कोरबा डिस्ट्रिक्ट लेमरू एरिया इज नोन फॉर बॉक्साइट रिजर्व। सो मेरे ख्याल से फोर्थ तो सही होने वाला ही है। ठीक है, बिल्कुल कोरबा में बॉक्साइट तो है पर लेमरू जिला पे नहीं है ना। तो अपना आंसर है 1, 2 एंड 3 आर राइट। फोर्थ इज रॉन्ग एंड प्लीज टेल मी दैट कि कोरबा जिले का लेमरू क्षेत्र, बिकॉज आपको पता है कि मैं क्या बताता था हर समय कि जो ये रॉन्ग आंसर है ये किसके लिए फेमस है। तो ये मेरे को आप यहाँ पे लिख के बताइए। एंड इफ यू फाइंड एनी मिसमैच प्लीज लेट मी नो। सो गाइस, अब आते हैं सत्य कथन बताइए। तो जिसको जिसको भी मेरी आवाज़ लो लग रही है ना, कि ये काम मैं ऑफिस में बैठे कर रहा हूँ, तो उसका कारण है। ओके। सो रायपुर सीरीज का संबंध चूना पत्थर से है। ग्रेनाइट तथा शिस्ट मुख्यतः आर्कियन शैल समूह, मतलब आर्कियन रॉक ग्रुप की विशेषता है। हिमगिरी, बराकर, तलचर सीरीज कोयला भंडार से संबंध रखती है। धारवाड़ शैल समूह जद्धावश्म सॉरी जद्दवाश्म रही चट्टानों से बना है। तो आपको सही कैसा बताना है, तो भाई सभी सही है। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश का बात आता है। तो इफ यू गाइस वांट दिस इन इंग्लिश आल्सो प्लीज लेट मी नो। ओके। सो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बेलाडीला लॉ अयस्क जो है वो एशिया में सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ देश का तृतीय स्थान पे है। आई थिंक अब ये फर्स्ट पे हो गया है, पर पता नहीं, शायद अब ये फर्स्ट पे हो गया ना, जैसे उन्होंने देखा था 22.02 हो गया इसका, है कि नहीं। इकोनॉमिक सर्वे वाले सबको याद है ना, याद होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पे होना चाहिए ये। रायपुर जिले को मैनपुर और देवभग तहसील में हीरे पाए जाते हैं। तो ये दोनों सही है, ये अब रॉन्ग है। तो अपने को आएगा आंसर 1 एंड 3। अगर किसी को डाउट है तो 1, 2, 3 भी है। ओके। तो डिपेंड करता है कैसा है क्या है। अब आते हैं, खनिज व भंडार सम्मिलित कीजिए। रायगढ़ में, कोरबा में, जांजगीर चांपा और नारायणपुर। सबको पता है कि बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है कि नहीं। सबको पता है चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। सबको पता है कोयला कहाँ पाया जाता है। तो रायगढ़ में कोयला लिखा है इसमें, तो वैसे बाय द वे क्योंकि कोरबा में बॉक्साइट है, बिकॉज बालको है कोरबा में। जांजगीर चांपा में चूना पत्थर है। नारायणपुर में है लोहा अयस्क, मतलब आयरन ओर। सो अब आते हैं बघेल खंड के पठार के विषय में असत्य कथन बताइए। यहाँ मुख्यतः आर्कियन युगीन शैल समूह है। AB कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है, मतलब नॉर्थ वाले।
इसके दक्षिणवर्ती भाग में गोंडवाना शैल समूह से बना है। यहाँ का मुख्य खनिज कोयला और बॉक्साइट है। तो असत्य कथन क्या है बताइए। कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है। कर्क रेखा में बेसिकली इसी इसी में जाती है ना, सरगुजा हो गया पूरा। तो ये असत्य कथन है। अब बघेलखंड के पठार के विषय में असत्य कथन बताइए फिर से। इसके उत्तर प्रदेश सीमा बनास बनती है। रिहंद इसके मध्य से गुजरती है। कन्हार इसकी झारखंड में सीमा बनती है। मैनपाट इसके मध्य भाग में स्थित है। तो ना इसकी नदियों के बारे में मैंने आपको एक अच्छा सा बताया है कि बन, गोरी का याद है, देव बना गोरी का, याद है ना, देवानंद और गोरी मैम हमारी। तो अगर आपको नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो प्लीज़ जाके वो देखिए, हमारा थर्ड पार्ट है ट्रिक्स वाला, तो आपको मज़ा आएगा वो देखिएगा। भाई तो इसका आंसर है मैन पार्ट इसके मध्य भाग में स्थित है। मैन पार्ट इसमें मध्य भाग में स्थित नहीं है, सबको पता होना चाहिए। अब आता है छत्तीसगढ़ में पुटका पहाड़, पौना खेरा पहाड़ तथा करेला पहाड़ किस खनिज के लिए विख्यात है। तो आंसर है हमारा बॉक्साइट। ओके। अब आते हैं सुमेलित कीजिए। कागज उद्योग कहाँ पे है भाई। पेपर मिल बिलासपुर में, ठीक है ना। कत्था भाई एक ही जगह होता है, अंबिकापुर, याद रखना। लाख में भी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, धमतरी पे होता है वो। कृषि जो है वो राजनांदगांव पे, ठीक है। अब है देवभोग, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका रायपुर डेयरी संघ का प्रोडक्ट ब्रांड है। देवभोग जो है वो आपका बेसिकली सांची मिल्क है ना, वो अब देवभोग हो गया है। सो अब सुमिलित करना है आपको। दंतेवाड़ा में क्या पाया जाता है, गरियाबंद में क्या पाया जाता है। गरियाबंद में मेरे ख्याल से हीरा पाया जाता है, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, देखिए ऐसे आपको निकालना है एक आंसर, ठीक है ना। तो दिस वॉज इट गाइज, एंड दिस वॉज द, आई थिंक हम लोगों ने लगभग लगभग बहुत ही क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर योर cooperation, and yes, if you want to download the PDF, it's in the description, or you can Paytm me and you give me your transaction number, तो मैं आपको PDF ऑनलाइन सेंड कर दूंगा। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल सो दैट आई एम सीइंग यू गाइज। हम लोग 813 के आसपास पहुंच गए हैं। आई डोंट नीड पीपल नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हैं, आप लोग के लिए हम लोग पढ़ेंगे। थिंक अबाउट इट, 813 लोग प्लस मैं साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर योर ट्रिक्स, टेल me what new videos you want, and I'll upload them. Okay, so have a nice day, bye bye.